हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम नया वर्ड डिस्कस करेंगे जो कि है एंटी डाइलुवियन। इसका मतलब अगर देखें तो इसका मतलब होता है प्राचीन। ठीक है। उसके अलावा अगर इसको याद करना चाहें तो अपन क्या करेंगे, इसमें देखिए डाइलुवियन वर्ड आ रहा है तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें डिलीट वर्ड जैसा फील होता है। तो इसमें क्या होगा, डिलीट, इसको क्या करेंगे डिलीट समझ लेंगे। उसके अलावा एंटी मतलब कि जो चीज़ डिलीट के एंटी हो तो वो क्या होगी, हमारे पास्ट से रिलेटेड चीज़ होंगी जो हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं। तो एंटी डाइलुवियन मतलब क्या हो गया, ऐसी चीज़ें जो हम डिलीट नहीं करना चाहते, तो पास्ट की चीज़ों को हम अपने साथ रखना चाहते हैं। तो एंटी डाइलुवियन को ऐसे याद रख सकते हैं। इस पर डाइल्यूट को सिर्फ अपने को क्या समझना है, डाइलुवियन को सिर्फ डिलीट से अपने डिलीट तक लाना है, उसके बाद अपने को याद आ जाएगा। उसके बाद एंटी डाइलुवियन मतलब क्या हो गया, प्राचीन। उसके अलावा इसके कुछ सिनोनिम्स देखें तो इसके सिनोनिम्स हो गए। इसमें ऐसा इसमें याद करने का ट्रिक है, देख इसमें क्या हो रहा है, प्री प्री, इसके अलावा इसमें प्री, इसके अलावा इसमें प्री, उसके अलावा और देखते हैं इसमें, ये देखिए ये प्री। ठीक है। तो इसमें 4-5 वर्ड ऐसे हैं। प्रीमोडियल हो गया, उसके अलावा प्रिस्टाइन हो गया, प्रीमिटिव हो गया, उसके अलावा प्रीस्टोरिक हो गया और एक प्राइमल हो गया। तो इसमें 4-5 वर्ड ऐसे हैं जो कि जिसके आगे प्री आ रहा है, प्री ये वाला प्री आ रहा है या फिर ये वाला प्री आ रहा है, दैट मीन्स कि वो क्या हो गई, प्राचीन चीज़ें हो गई। तो इसको 4-5 वर्डों को ऐसे याद रख सकते हैं आप, जिसमें भी प्री आ गया दैट मीन्स कि वो रिलेटेड टू पास्ट है। प्राइमल हो गया पहला, उसके अलावा एक हो गया प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया, हिस्टोरिक मतलब पहले का, प्राचीन। उसके अलावा नेक्स्ट वर्ड है एब ओरिजिनल। एब ओरिजिनल मतलब कि कोई चीज़ ओरिजिनल थी लेकिन उसके आगे अब ए बी लग गया, उसके अलावा अब उस पर क्या हो गया, ए भी लग गया, तो क्या ओरिजिनल नहीं है। तो हम क्या समझते हैं कि पास्ट की चीज़ें जो है वो हमें ओरिजिनल नहीं लगती, मतलब पहले की चीज़ें कि भाई ऐसा हुआ भी था। तो एब ओरिजिनल मतलब क्या हो गया, पास्ट से रिलेटेड हो गया इसका मतलब भी। उसके अलावा एंशियंट ईजी वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड देखें तो आर्केइक। आर्केइक इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये वाला वर्ड। उसके अलावा नेक्स्ट वर्ड अगर देखें तो वो है ऑब्सलीट। ऑब्सलीट को याद रख सकते हैं। ऑब्सलीट का मतलब आपको पता है कि कुछ चीज़ें जो अभी मतलब कि पहले से कम होती जा रही है, तो मतलब धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है, तो वो क्या होगी, प्राचीन हो गया। ऑब्सलीट मतलब कि प्राचीन से रिलेटेड हो गया, ये भी रिलेटेड टू पास्ट हो गया। उसके अलावा अगर नेक्स्ट वर्ड देखें तो ये हो गया होरी। अब इसको याद करना है तो इसको याद है ऐसे रख सकते हैं आप, इसको होली, ऐसा लग रहा है ना होली जैसा वर्ड आ रहा हो, तो होली क्या है, हमारा प्राचीन त्यौहार है, तो उससे याद रख सकते हैं आप इसको, होरी को, HOARY, होली को होली से याद रख सकते हैं आप। तो ये भी क्या हो गया, रिलेटेड टू पास्ट हो गया कि हम पहले होली को बनाते थे। उसके अलावा नेक्स्ट वर्ड देखें अपन, नेक्स्ट वर्ड इजी, एंटीक। एंटीक मतलब कि पास्ट की जो चीज़ें, ऐसे याद रख सकते हैं इसको, पास्ट की जो चीज़ें होती है हमारे पास एंटीक होती है, मतलब वो सामान हमारे पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा एंटीक होता है, मतलब कि विशेष होता है, आज के टाइम पे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं एंटीक को भी, कि वो चीज़ें हमारे से पास्ट से रिलेटेड थी। तो ये भी हो गया एंटीक, ये भी आप याद कर लोगे। उसके बाद इसके कुछ एंटोनिम्स देखें तो एंटोनिम्स में देखिए ये सारे एंटोनिम्स इसके काफ़ी ईजी हैं। पहला हो गया फ्रेश, हो गया मतलब नया नया, कुछ अभी प्रेजेंट से रिलेटेड है। उसके अलावा मॉडर्न, पता ही है मॉडर्न ऐसे पढ़ते हैं, पास्ट हो गया एक, मॉडर्न हो गया अपना एंशियंट, और एक हो गया मॉडर्न। ठीक है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो मॉडर्न हो गया एक नेक्स्ट वर्ड। इसके बाद देखें तो न्यू ईजी वर्ड है। उसके अलावा रिसेंट भी ईजी वर्ड है। नोवल भी क्या होता है, नोवल का मतलब होता है न्यू, रिलेटेड टू रिसेंट, अभी मतलब नया से रिलेटेड होता है कुछ, नोवल मतलब न्यू हो गया। तो इसको भी याद रख सकते हैं, काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, नोवल भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके अलावा इसका आखिरी जो एंटोनिम्स है वो है करंट। करंट भी मतलब रिलेटेड टू, करंटली बोलते हैं ना अपन, तो वो भी क्या हो गया, करंट से रिलेटेड हो गया, मतलब ये भी न्यू से रिलेटेड है। तो इसमें अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं, तो मैं अगर आप इसमें आपको इंपॉर्टेंट बताऊं तो इसमें पहला वर्ड ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें, एंटी डाइलुवियन वाला इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर देखें इसमें तो एक आर्केइक वर्ड इंपॉर्टेंट है और एक होली वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें पता नहीं लगेगा कि रिलेटेड टू पास्ट है, तो इसको होली को भी याद रख सकते हैं अपन, होली से। उसके लिए अगर इसमें अगर एंटोनिम्स में अगर देखें अपन, तो एंटोनिम्स में तो सिर्फ एक ही वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, नोवल वाला, तो आप इसको इजीली याद रख लेंगे ट्रिक के जरिए। उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट वर्ड देखें इसका, तो वो नेक्स्ट वर्ड है अपने पास नगेटरी। तो नगेटरी का मतलब क्या होता है, बंजर हो गया, फ्रूटलेस हो गया, फिर अनप्रोडक्टिव हो गया।
मतलब कि जो कि वेस्ट है अपने लिए। तो अपन इसको जनरली किस सेंस में यूज़ करते हैं कि इसको अपन लैंड के सेंस में यूज़ करते हैं कि हमारा जो लैंड है वो क्या हो गया, नेगेटरी हो गया, मतलब बंजर हो गया है वो अपना, अभी वो किसी काम का नहीं है, मतलब फ्रूटलेस है, उससे कोई फ्रूट नहीं मिलता है हमें। तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको। उसके बाद अगर नेगेटरी को याद करना है, नेगेटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है नेगेटरी को भी। तो अगर नेगेटरी को याद करना है तो इसको याद रख सकते हैं अपन, इसको याद रख सकते हैं नेगेटिव से। तो नेगेटरी को आप नेगेटिव से याद रख सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है नेगेटरी वाला। उसके अलावा अगर देखें इसका सिनोनिम्स देखें कुछ, तो पहला सिनोनिम्स इजी है वर्थलेस, एक होता है वर्थ इट और एक होता है वर्थलेस। तो वर्थलेस मतलब क्या हो गया, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वर्थलेस हो गया मतलब कि वो हमारे लिए क्या है, फ्रूटलेस है, उसका कोई हमारे लिए मूल्य नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखें तो इनकॉन्सिक्वेंशियल, कॉन्सिक्वेंस होता है, उसके अलावा कॉन्सिक्वेंस होता है, कॉन्सिक्वेंस के अगला इसके अगर इन लग गया दैट मीन्स कि वो भी नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, कॉन्सिक्वेंशियल भी। तो कॉन्सिक्वेंशियल भी इजी वर्ड हो गया, कॉन्सिक्वेंशियल। उसके अलावा नेक्स्ट वर्ड देखें तो नेक्स्ट वर्ड अपने पास है यूजलेस। यूजलेस भी इजी वर्ड है, यूजलेस मतलब कोई अपने पास उसका कोई यूज़ नहीं है, तो यूजलेस भी इजी वर्ड हो गया। उसके अलावा नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड मतलब कि कोई चीज़ पहले थी अब वो नल एंड वॉइड हो चुकी, मतलब ख़त्म हो चुकी है, बोलते हैं ना नल एंड वॉइड है वो, उसका कोई यूज़ नहीं है, तो वो भी फ्रूटलेस हो गई। उसके अलावा नेक्स्ट वर्ड तो काफ़ी ईजी है, फ्यूटाइल हो गया, फ्यूटाइल हो गया। और एक और इसका वर्ड है फ्यूटाइल, फ्यूटाइल और एक इनफिकंड। तो ये दो वर्ड को आप एक साथ याद रख सकते हैं, फ्यूटाइल और इनफिकंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, बंजर हो गया। फ्यूटाइल होता है ना, एक फ्यूटाइल होता है और एक फर्टाइल होता है। फर्टाइल मतलब तो क्या हो गया, फ्रूटलेस, फ्रूटफुल हो गया, मतलब कि अपने लिए उपयोगी है वो। ठीक है, तो हमारा जो लैंड है इसको अगर याद रखते हैं तो हमारा जो लैंड है वो क्या हो गया, फ्यूटाइल हो गया, मतलब फ्यूटाइल लैंड हो गया। उसके अलावा इनफिकेंट लैंड हो गया, ये वाला बताया था मैंने इनफिकेंट वाला। तो मतलब इसका क्या हो गया, फ्रूटलेस हो गया, मतलब कि बंजर हो गया हमारे लिए वो। इसके बाद स्टेराइल, स्टेराइल को कैसे याद रखते हैं, स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी होती है ना, दोनों में, मैन और वुमेन में दोनों में स्टेरिलिटी होती है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं अपन, स्टेराइल मतलब कि बंजर, हमारे लिए उसका कोई यूज़ नहीं है। स्टेराइल मतलब फ्रूटलेस हो गया, बंजर हो गया। और स्टेरिलिटी तो पता ही है आपको, बांझपन से रिलेटेड होता है, वो दोनों में होती है। तो अगर अपन इसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखें तो इस ये इजी वर्ड है ड्राई और एरिड। ड्राई अगर कुछ हो गया, जैसे हमारा लैंड अगर ड्राई हो गया मतलब कि उसमें वाटर कंटेंट क्या हो गया, कम हो गया, तो उससे भी याद रख सकते हैं कि वो भूमि अब क्या हो रही है, बंजर होती जा रही है। तो ड्राई और एरिड को ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद पार्चेड, पार्चेड को आप ये याद रखोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। पार्चेड को आप ऐसे याद रख सकते हैं, बार बार रिवाइज करोगे तो ईजिली याद हो जाएगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फ्रूटलेस और अनप्रोडक्टिव, ये भी इजी वर्ड है, मतलब कि फ्रूटलेस ऊपर बता ही दिया मैंने आपको दोनों वर्ड, फ्रूटलेस और अनप्रोडक्टिव। उसके बाद मैंने बताया था फर्टाइल मतलब क्या होता है, फ्रूटफुल लैंड, मतलब उसका कोई उपयोगी लैंड। अगर उसके आगे इन लग गया तो इनफर्टाइल मतलब कि उसका कोई उपयोग नहीं है, मतलब कि वो भी क्या हो गया, बंजर हो गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट वर्ड देखें तो इन वेन, वेन मतलब क्या होता है, व्यर्थ, व्यर्थ ऐसा इसका मतलब होता है कि व्यर्थ में, मतलब कि फ्रूटलेस। इन वेन मतलब क्या हो गया, कोई व्यर्थ में चीज है। उसके अलावा इसका मतलब भी क्या होता है, एक वेन का मतलब दो से निकलता है, एक वेन का मतलब तो क्या होता है अपने पास, फ्रूटलेस से रिलेटेड होता है, फ्रूटलेस। उसके अलावा एक होता है एरोगेंस, एरोगेंस से रिलेटेड होता है। और एक वैनिटी मतलब भी क्या होता है, एरोगेंस होता है। तो एक वेन का मतलब क्या होता है, वैन का मतलब एरोगेंस भी होता है, एक फ्रूटलेस भी होता है। उसके अलावा एक वैनिटी मतलब भी क्या होता है, एरोगेंस होता है। उसके अलावा अगर ये बता ही दिया था, इन सेकेंड वाला मैंने बता ही दिया था। और अगर नेक्स्ट वर्ड देखे तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है, एक होता है इम्पोर्टेंट, एक होता है इंपॉर्टेंट और एक होता है इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट तो मतलब क्या होता है कि महत्वपूर्ण है, और एक इंपॉर्टेंट मतलब क्या हो गया, इम्पोर्टेंट मतलब उसका कोई यूज़ नहीं है हमारे पास, यूजलेस है, मतलब कि वो भी क्या हो गया, बंजर हो गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट वर्ड देखें, नेक्स्ट वर्ड काफ़ी इजी है, बैरन। बैरन इजी वर्ड है, बैरन लैंड बोलते हैं ना अपन, जनरली अपन बोलते हैं बैरन लैंड है, मतलब कि वो क्या है, अनुपजाऊ भूमि है, मतलब कि बंजर भूमि है। तो इसके कुछ सिनोनिम्स थे ये वाले। तो इसमें अगर इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स देखें अपन,
तो एक तो ये इनफिकेंट वाला हो गया, उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट भी ये वाला भी इम्पोर्टेंट हो गया। उसके अलावा तो इसमें और कोई ऐसा है नहीं। इनकॉन्सिक्वेंशियल भी पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर देखें इसके कुछ एंटोनिम्स देखें अपन, तो मैंने बताया था उधर सिनोनिम्स में बताया था वर्थलेस, और इधर हो गया वर्थवाइल। वर्थवाइल मतलब क्या हो गया, अपने पास क्या है, उपजाऊ से रिलेटेड या फिर फ्रूटफुल से रिलेटेड, या फिर क्या हो गया, या फिर एक वर्ड हो गया प्रोडक्टिव से रिलेटेड। यहाँ पे अनप्रोडक्टिव था, यहाँ पे अनप्रोडक्टिव था, तो उसको क्या हो गया, प्रोडक्टिव हो जाएगा अपने पास। और उसके बाद मोमेंटस, मोमेंटस भी इंपॉर्टेंट वर्ड है मोमेंटस। इसका मतलब भी क्या हो गया अपने पास, सेम हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया, प्रोडक्टिव हो गया, मतलब इसका मतलब भी क्या हो गया, प्रोडक्टिव हो गया। उसके बाद अगर नेक्स्ट वर्ड देखें, मैंने उधर बताया था इनफर्टाइल, और इधर बता रहा है फर्टाइल, मतलब फर्टाइल लैंड मतलब कि उपजाऊ भूमि है, तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। फर्टाइल कम ही पूछा जाता है, सबको पता होता है। उसके बाद अगर नेक्स्ट वर्ड देखें तो प्रोलिफिक है। प्रोलिफिक मतलब कि कोई चीज़ प्रो मतलब ऐसा लग रहा है प्रॉफिट जैसा आ रहा हो, जैसे प्रोलिफिक। तो प्रोलिफिक को याद रख सकते हैं अपन प्रॉफिट से, तो प्रोलिफिक को याद कर सकते हैं अपन प्रॉफिट से, मतलब कि उसका मतलब क्या हो गया, प्रोलिफिक का मतलब भी क्या हो गया अपने पास, प्रोडक्टिव हो गया, प्रोडक्टिव हो गया। और ये नेगेटरी, तो इसका मतलब भी क्या हो गया, प्रोडक्टिव हो गया। उसके बाद आरेबल, इसको याद रखा था हमने। आरेबल को कैसे याद रख सकते हैं, तो हमारे पास एक बिहार में एक आरा जगह है, आरा होता है ना, आरा बिहार, उधर एक जगह है अपने पास आरा। तो आरेबल को याद रख सकते हैं अपन कि आरा में जो हमारे पास ज़मीन थी वो क्या थी, काफ़ी प्रोडक्टिव थी, मतलब कि उपजाऊ भूमि थी, काफ़ी उपजाऊ भूमि थी। आरेबल को ऐसे याद रख सकते हैं हम कि हमारी जो आरा की ज़मीन थी ना, आरा आरा बिहार की जो ज़मीन थी ना हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी वो आरा बिहार वाली ज़मीन जो हमारे पास थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो आरेबल को ऐसे याद रख सकते हैं कि हमारी आरा बिहार वाली जो ज़मीन थी वो काफ़ी क्या थी, प्रोडक्टिव थी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड प्रोडक्टिव है ही। और नेक्स्ट वर्ड देखे लास्ट के दो, तो एक हो गए फ्रूटफुल हो गया, पहले बता दिए थे फ्रूटफुल, और फीकेंड। उधर देखा था हमने इनफिकेंड, उधर देखा था हमने इनफिकेंड देखा था, और इधर है, और इधर हमारे पास है वर्ड फीकेंड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, फीकेंड वाला भी। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड भी आपको बता दिए और याद करने की ट्रिक भी बता दी। कुछ वर्ड ऐसे जिनकी ट्रिक नहीं है, तो आपको क्या करना है, उनको बार बार रिवाइज करना है। जैसे पार्चेड हो गया, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको बार बार रिवाइज करेंगे और इजीली याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ दो वर्ड थे अपने पास, एक नेगेटरी हो गया और एक अपने पास कौन सा वर्ड हो गया, एंटी डायलुवियन। तो आप इनको इजीली याद रख लेंगे। थैंक यू।